टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी न्यू कंसेप्ट। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। और आज हम लोग करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं, ऐसे क्वांटिटी जो सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, जो सिर्फ केवल जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इनका डायरेक्शन से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा, और साथ में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन भी होना चाहिए। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का बात क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा स्केलर है। चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें से वेक्टर कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें, पहले स्केलर क्वांटिटी की हम लोग ध्यान से देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि अभी मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम बोल दिए कि टाइम कितना, कोई आदमी है सपोज कीजिए, वो ए से बी 5 सेकंड में जा रहा है, ठीक है, 5 सेकंड में जा रहा है, 5 सेकंड में जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये 5 सेकंड जो लिखे, ये जो नंबर है 5, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये जो टाइम है किसी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है क्या, ये किसी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि सपोज कीजिए कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में चले गए तो मेरा टाइम अगर 9:10 हो रहा है, सपोज कीजिए 9:10 हो रहा है, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में चले गए तो ये मेरा टाइम हो जाएगा 9:15। और वेस्ट में चले गए तो ये टाइम हो जाएगा 9:20। ऐसा होता है क्या, टाइम डिपेंड करता है क्या डायरेक्शन पे, नहीं ना करता है। यही तो है, जो चीज केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, मास, ठीक है। मान लीजिए ये बोरी है, ये राइस की बोरी है, और इसका वजन जो है, मास जो है, वो 50 kg है। तो ऐसा होगा क्या कि इसको पटना ले जाएंगे तो ये 60 kg हो जाएगा, दिल्ली ले जाएंगे तो 70 kg हो जाएगा। ऐसा है क्या, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है क्या, नहीं ना। तो ये 85 kg रहेगा, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पहले एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कौन कौन सा स्केलर क्वांटिटी होगा, और उसके बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से वह डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक। ओके, तो इधर मैं लिखता हूँ स्केलर, और इधर लिखता हूँ वेक्टर। पहले एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। स्केलर क्या, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। स्केलर का अगर एग्जांपल लिखा जाए, टाइम,
मास, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे क्या होता है स्पीड, ठीक है, स्पीड, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, ये सब ईटीसी, ये सब जो है मेरे किस में आते हैं, स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर की बात करें जो एग्जाम में पूछा जाता है, फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, 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 वेलोसिटी, मोमेंटम, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, टॉर्क, टॉर्क, है ना, टॉर्क, इम्पल्स, इम्पल्स, ये सब मेरे क्या होते हैं, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर ये वेक्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चर्चा कर ले कि क्या होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस की, सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटी है तो ध्यान से देखना है। जैसे कि सपोज कीजिए हम, ए कोई आदमी है, ए, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक, वो यहाँ से यहाँ तक चला 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक चला 4 सेंटीमीटर। हम बोलेंगे ए से सी तक की दूरी क्या है, ए से सी तक की दूरी क्या है, तो सिंपल सा है कि यहाँ से चला 3 सेंटीमीटर और फिर बी से सी चला 4 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर। कोई भी डायरेक्शन का चर्चा नहीं है, कोई भी डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा है। अगर हम बोल देंगे, अगर हम बोल देंगे, एक मिनट, यस, पहले डिस्टेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बोल देंगे कि ए जो है वो 5 किलोमीटर, आज ए जो है, ए कोई आदमी है, वो 5 किलोमीटर रनिंग किया, 5 किलोमीटर रनिंग किया, 5 किलोमीटर रनिंग किया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसने 5 किलोमीटर दूरी तय की। ऐसा भी हो सकता है ना, जो साइकिलिंग सब करते हैं, एक्सरसाइज वाला, कि अच्छा 5 किलोमीटर चला आज, मैंने 5 किलोमीटर साइकिल चलाया, ठीक है। बेसिकली मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि डिस्टेंस कोई डायरेक्शन पे मतलब नहीं है। आप यहाँ आइए, यहाँ यहाँ है, यहाँ से चलिए, ये सपोज कीजिए 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, वापस यहाँ आ जाइए, 5 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ आने में, सपोज कीजिए इस तरह से। तो टोटल आप कितना चले, 3 + 4 7, 7 + 5 12 किलोमीटर। मतलब कि डिस्टेंस कोई भी डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता है, कोई भी निर्भर नहीं करता है डिस्टेंस। पर अगर वही बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेरा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब मान लीजिए कोई आदमी ए है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ कोई आदमी खड़ा है ए पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब आदमी को ए से सी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रूट होता है। अच्छा, आदमी को ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ये है, सी है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर हम डायरेक्ट ए से सी पे ऐसे डायरेक्ट चले गए तो, और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस की मदद से ए से सी का दूरी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देख सकते हैं ए से सी तक का जो दूरी है इनिशियल और फाइनल में, वो 5 मीटर है। ठीक है, और अगर यही इसका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो ये डिस्टेंस थोड़ी ना डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 7 मीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल सपोज कीजिए, ये ए है, यहाँ बी है, ए से बी तक का दूरी है 10 मीटर। ठीक है, कोई आदमी यहाँ खड़ा है, वो गया ए से बी तक, ध्यान से, वो गया ए से बी तक गया, और फिर बी से ए में वापस आ गया। ए से बी गया, बी से वे वापस, बी से ए पे वापस आ गया। तो अगर यहाँ डिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 यहाँ से यहाँ तक 10 गया, और 10 यहाँ से यहाँ वापस आया, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 10 20 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा, देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का दूरी। ठीक है, तो ए जो था मेरा, ए से बी गया 10 मीटर, और बी से ए वापस आ गया। तो देखिए ए से स्टार्ट किया था, इनिशियल ए था उसका, इनिशियल पोजीशन ए था, इनिशियल पोजीशन ए था, और फाइनल पोजीशन भी क्या था उसका, ए था। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पता है क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी करके हम दिखा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा। मान लीजिए कोई आदमी ए पे खड़ा है, यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ गया सपोज कीजिए 10 मीटर, और वापस यहाँ 15 मीटर पीछे चला गया। ठीक है, पीछे चला गया। तो बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे, तो मेरा आ जाएगा -5 मीटर। और ये पता है माइनस साइन क्या चीज का दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है कि वह उल्टे डायरेक्शन में गया है, दूसरे डायरेक्शन में गया है। ठीक है, अच्छा, ऐसे धीरे धीरे हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे, अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, नो नीड टू वरी एट ऑल। तो अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो ध्यान से, सबसे पहले डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अभी अब मैंने दिखाया किस तरह से डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये कभी भी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है।
ये तीनों चीज हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है डिस्टेंस, और वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक मैं लिख रहा हूँ, जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, छोटा कभी नहीं होगा। तो ये रिलेशन याद रखना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी तो हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है। तो ये रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को इधर लेकर आइएगा तो इस तरह से बन जाएगा, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है। अब एक चीज और, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब मेरा इक्वल होता है। पूछ लेते हैं कि किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। कैसे? कोई आदमी ए पे खड़ा है, वो बी तक जा रहा है, और ए से बी तक की दूरी है 10 मीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ, 10 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का दूरी क्या है, 10 किलोमीटर है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। दिस इज द पॉइंट। ठीक, दिस इज द पॉइंट। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन आएगा यहीं से। ठीक है। अब कुछ और भी यूनिट होती हैं, कुछ और भी तरह की यूनिट होती हैं, कुछ और भी तरह की यूनिट होती हैं, जैसा कि सुना होगा आप लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक यूनिट ये है। दूसरा लाइट ईयर, लाइट ईयर। तीसरा, तीसरा पार्सेक, तीसरा पार्सेक। ठीक है, तीसरा पार्सेक। ये तीनों की तीनों जो यूनिट है ना, ये तीनों की तीनों यूनिट, ये तीनों की तीनों यूनिट डिस्टेंस की यूनिट, लंबाई की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट। हम लोग इससे डिस्टेंस मेजर करते हैं। हम लोग क्या मेजर करते हैं, हम लोग इससे डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, हम लोग इससे डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, कैसे, अब एक एक करके डिस्कस करते होता क्या है। पहला मेरे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये सपोज कीजिए सन है, ये अर्थ है। सन से अर्थ की दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सन से अर्थ की दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। इतना ज्यादा डायरेक्ट पूछेगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, दूसरा यूनिट लाइट ईयर।
लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, जो लाइट के द्वारा एक वर्षों में तय की गई दूरी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। और ये लाइट ईयर का वैल्यू किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? लाइट ईयर का वैल्यू बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15। 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है। तीसरा मेरा क्या है? पार्सेक। जब हम लोग को बहुत दूर दूर का दूरी तय करना होता है, नापना होता है, यूज टू मेजर यूज टू मेजर लार्जर डिस्टेंसेस, यूज टू मेजर लार्जर डिस्टेंसेस। हम लोग इसको क्यों मेजर करते हैं? पार्सेक से हम लोग क्या मेजर करते हैं? बहुत लंबी लंबी दूरी को हम लोग मेजर करते हैं पार्सेक से। और पार्सेक का वैल्यू कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर बोल दिया जाएगा ना कि अर्थ से इस प्लेनेट का दूरी 3 पार्सेक है, सपोज कीजिए 3 पार्सेक बोल दिया गया, तो एक पार्सेक का कितना वैल्यू होगा? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा कौन हुआ? पार्सेक। उसके बाद लाइट ईयर। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पार्सेक कितना हुआ? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। लाइट ईयर कितना हुआ? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हुआ? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है। आई होप पॉइंट इज क्लियर नाउ। पार्सेक कितना हुआ? 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 9.46 इंटू 10⁻15। और सॉरी, लाइट ईयर हुआ 9.46 इंटू 10⁻15, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू।